हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। क्या आप जानना चाहते हैं कि ब्रह्मा जी ने किस प्रकार भगवान विष्णु से सृष्टि का रहस्यमय विधि और जो ज्ञान है वो प्राप्त किया और किस प्रकार उन्होंने सृष्टि की रचना की? तो आइए जानते हैं इस अद्भुत कथा में, जिसमें ब्रह्मा जी की तपस्या, भगवान विष्णु जी का वैकुंठ लोक दर्शन और दिव्य ज्ञान की प्राप्ति का रोमांचक विवरण है। यह प्रसंग श्रीमद् भागवत के स्कंध 2 के अध्याय 6 से 9 में वर्णित है। इसके अलावा इस प्रसंग से हम कुछ शिक्षाएं ग्रहण करने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो प्राचीन काल की बात है, जब इस ब्रह्मांड की रचना की नींव रखी जा रही थी, उस वक्त भगवान विष्णु की नाभि से एक विशाल कमल उत्पन्न हुआ और उस विशाल कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। उनके जन्म के पश्चात ब्रह्मा जी ने अपने चारों ओर देखा, परंतु उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उनका क्या कार्य है। वे इस विशाल सृष्टि के निर्माण की आवश्यकता को समझ रहे थे, परंतु इसे कैसे कार्यान्वित किया जाए, यह उनके लिए बहुत बड़ी पहेली थी। ब्रह्मा जी ने भरसक प्रयास किया, परंतु अपने जन्म का कारण और सृष्टि की रचना का मार्गदर्शन उन्हें प्राप्त नहीं हो पा रहा था। अंततः वे कमलासन से नीचे उतरे और जल में प्रवेश कर गहन चिंतन में लीन हो गए। उसी समय ब्रह्मा जी को 2 रहस्यमय अक्षर त और प सुनाई दिए। उन्होंने इस ध्वनि की खोज में बहुत ही असफल प्रयास किए, लेकिन निराश होकर वे पुनः अपने कमलासन पर लौट आए और वहीं बैठकर तपस्या करने लगे। ब्रह्मा जी ने 1000 दिव्य वर्षों तक कठोर तपस्या की और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्हें अपना वैकुंठ धाम का दर्शन कराया। जो वैकुंठ धाम था वो एक अद्भुत और दिव्य स्थान था, जो हर प्रकार की कुंठाओं और मोह से परे था। वहाँ काल का कोई प्रभाव नहीं था और न ही माया का। वैकुंठ के सभी निवासी भगवान नारायण के समान ही नील वर्ण के कांति से युक्त थे और सभी चतुर्भुज थे। वे सभी पीताम्बर और दिव्य आभूषणों से सुसज्जित थे और अपने अपने निजी दिव्य विमानों पर अपनी सुंदर पत्नियों के साथ भ्रमण कर रहे थे। ब्रह्मा जी ने वैकुंठ में माता लक्ष्मी को भी देखा, जो भगवान नारायण की प्रसन्नता के लिए अनेक प्रकार की सेवाओं में रत थी और भगवान विष्णु की दिव्य महिमा का गान कर रही थी। उसके बाद ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण को देखा, जो अपने प्रमुख पार्षदों के साथ घिरे हुए थे और अपने सिंहासन पर विराजमान थे। भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्नचित्त थे। उनके चेहरे पर एक अत्यंत मोहक मुस्कान थी। उनका जो वक्ष स्थल था वो कौस्तुभ मणि और लक्ष्मी जी के चिन्ह जो है श्रीवत्स उससे सुसज्जित था। भगवान विष्णु के दर्शन मास से ब्रह्मा जी का हृदय जो है आनंद से भर उठा और उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं की वर्षा होने लगी। आदर और सम्मान के साथ ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया। भगवान विष्णु ने भी अपने प्रिय सेवक के हाथों से हाथ मिलाया। अब यहाँ पर देखा जाए तो भगवान विष्णु ने अपने प्रिय सेवक के हाथों में हाथ मिलाया, जो कि सृष्टि में पहला हैंडशेक था, और मंद मंद मुस्कुराते बोले वो ब्रह्मा जी से, हे ब्रह्मा जी, तुमने सृष्टि करने की इच्छा से जो दीर्घकालीन तपस्या की है उससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, और चूंकि मैं समस्त वरों का दाता हूँ तो आप अपना मनोवांछित जो वर है वो मांग सकते हैं। फिर मैं बताना आपको चाहूँगा कि मेरी अनन्य भक्ति के बल पर जो मेरे दर्शन प्राप्त होते हैं उससे बड़ा कोई जो है वर नहीं होता। फिर ब्रह्मा जी जो हैं कुछ जिज्ञासा करते हुए भगवान विष्णु से पूछते हैं, हे भगवान, आप प्रत्येक प्राणी के हृदय में विराजमान हैं और सभी की इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं, और यहाँ तक कि आप सबके हृदय की बात जानते भी हैं, तो मेरे मन में एक तीव्र इच्छा है, कृपया करके उसका समाधान कीजिए। क्योंकि आपकी जो देह है पूरी तरह चिन्मय है, फिर भी आप किस प्रकार जो है भौतिक प्रकृति की सृष्टि करते हैं, ये मेरी जानने की इच्छा है। और मैं ये सब इसलिए जानना चाहता हूँ क्योंकि मैं आपके हाथों से एक यंत्र की भांति कार्य करना चाहता हूँ, जो कि भक्ति भाव से भरा हो, जिससे कि मैं सृष्टि की रचना कर पाऊँ और जीव की उत्पत्ति कर पाऊँ। और साथ ही साथ मेरी यह भी कामना है कि ये कार्य करते समय मैं स्वयं को परमेश्वर न मानने लगूँ और इससे मोहग्रस्त ना हो जाऊँ। तो ये भी मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं इस माया से, जो आपकी माया है, उससे दूर रहूँ ये सब कार्य करते हुए भी। तो भगवान विष्णु ने कहा, हे ब्रह्मा जी, मेरे तत्व का ज्ञान जो है अत्यंत गूढ़ है, और जो भक्ति पथ पर चलते हैं व्यक्ति, उनके समक्ष ही ये ज्ञान जो है उजागर होता है। और मेरी विशेष कृपा से आपके हृदय में मेरे दिव्य रूप, गुण और लीलाओं की जो स्फूर्ति होगी, और इस सृष्टि में चूंकि मैं पहले से केवल मैं था, अभी भी केवल मैं ही हूँ, और प्रलय के पश्चात भी केवल मैं ही रहूँगा। क्योंकि इसलिए भगवान ऐसा कह रहे हैं कि समस्त सृष्टि जो है भगवान के अंदर ही समाहित है,
और साथ ही साथ भगवान ये भी कहते हैं कि संसार में अनेक वस्तुएं मूल्यवान दिखती हैं, परंतु उनका मुझसे कोई संबंध नहीं है। अगर ऐसा कुछ दिखता है, कोई वस्तु, व्यक्ति, और जिसका संबंध मुझसे नहीं है, उसे केवल मेरी माया का उत्पाद जानो। फिर आगे भगवान कहते हैं, जिस प्रकार भौतिक तत्व जो है प्रत्येक जीव के भीतर होते हुए भी बाहर भी विद्यमान रहता है, जैसे कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश हमारे भीतर भी है और हमारे बाहर भी है, उसी प्रकार मैं भी प्रत्येक वस्तु के भीतर और बाहर विद्यमान रहता हूँ। फिर आगे जब भगवान आगे ज्ञान देते हैं तो ब्रह्मा जी जो है सृष्टि की रचना प्रारंभ करते हैं और उन्होंने विभिन्न जीवों की उत्पत्ति करते हैं वो, और पुनः वैसी सृष्टि बनाते हैं जैसा कि पिछले कल्प में था। क्योंकि ये जो सृष्टि है भगवान ने बीज रूप में पहले बना रखा है। ब्रह्मा जी केवल इस सृष्टि की खोज करते हैं, और जो खोज करते हैं वो भगवान की कृपा से ही होता है, क्योंकि जो भगवान है वो ब्रह्मा जी के हृदय में विद्यमान है। जैसे कि भगवान ने पहले कहा अभी कि जो दिव्य ज्ञान है उनके हृदय में की स्फूर्ति होगी उसकी। इस प्रकार ब्रह्मा जी के हृदय में वो ज्ञान प्रकट हुआ और उन्होंने ये कार्य भक्ति भाव से किया और अपने कार्यों पर घमंड न होने का संकल्प किया। वे निरंतर भगवान विष्णु की कृपा और मार्गदर्शन की प्रार्थना करते रहे। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने जो ज्ञान भगवान विष्णु से प्राप्त किया, वही ज्ञान जो है वो उन्होंने नारद मुनि को दिया, और नारद मुनि को आज्ञा दी कि यही जो चतुश्लोकी भागवत है इसे जाकर आप संसार में बांटो। तो यही नारद मुनि जो हैं श्री व्यासदेव को वो ज्ञान देते हैं, और साथ ही साथ आज्ञा देते हैं नारद मुनि व्यासदेव को कि आप इस ज्ञान का विस्तार करो। और फिर व्यासदेव जो हैं इस ज्ञान का विस्तार करते हैं, एक वेद को 4 भागों में बांट देते हैं, फिर 108 उपनिषद, 18 पुराण में बांट देते हैं, फिर महाभारत, कई तरह की संहिताएं भी लिखते हैं साथ साथ। इस तरह से जो ज्ञान है एक गुरु शिष्य परंपरा से होता हुआ हमारे पास आया है और उस ज्ञान को हम ग्रहण कर रहे हैं। तो वस्तुतः जो ज्ञान का जो स्रोत है वो भगवान स्वयं है। भगवान ने ब्रह्मा जी को बताया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया, नारद जी ने व्यासदेव को बताया, व्यासदेव ने सुखदेव जी को बताया, सुखदेव जी से सुध गोस्वामी को मिला, सुध गोस्वामी से सौनकादि ऋषि को मिला, उसके बाद अन्य आचार्य आए और उनके थ्रू वो ज्ञान हमें मिला। इस तरह से जो है ये ज्ञान आगे बढ़ा। तो इस प्रसंग से हमको ये शिक्षा मिलती है कि ब्रह्मा जी की जिज्ञासा और तपस्या के परिणाम स्वरूप सृष्टि की रचना हुआ, और साथ ही साथ भगवान ने जो ज्ञान दिया वो गुरु शिष्य परंपरा के थ्रू आगे बढ़ा और आगे की पीढ़ियों तक पहुंचा। इसके अलावा हमें कुछ और शिक्षाएं मिलती हैं इस प्रसंग से, तो आइए उसको जानने की कोशिश करते हैं। तो पहला है तपस्या और धैर्य। हम देखते हैं कि ब्रह्मा जी की दीर्घकालीन तपस्या ये हमें सिखाती है कि अगर कोई बड़ी उपलब्धि प्राप्त करनी हो तो धैर्य और निरंतरता आवश्यक है, क्योंकि तपस्या से ही सृजन और ज्ञान की प्राप्ति होती है। इससे दूसरी शिक्षा मिलती है ईश्वर की कृपा। भगवान विष्णु की कृपा के बिना ब्रह्मा जी सृष्टि के कार्य नहीं कर पाते। ये दिखाता है कि ईश्वर की कृपा और आशीर्वाद हमारे जीवन में हर महत्वपूर्ण कार्य में अनिवार्य है। इससे तीसरी शिक्षा मिलती है भक्ति का महत्व। भगवान नारायण ने बताया कि अनन्य भक्ति के बल पर उनके दर्शन प्राप्त करने से बढ़कर और कोई वरदान नहीं है, और भक्ति से ही हमें ईश्वर का साक्षात्कार और उनका अनुग्रह मिलता है। चौथी शिक्षा मिलती है नम्रता। ब्रह्मा जी ने भगवान से प्रार्थना की कि सृष्टि का निर्माण करते समय उन्हें अहंकार और मोह से बचाएं। यह शिक्षा देती है कि हमें अपने कार्यों में अहंकार से बचना चाहिए और नम्रता बनाए रखनी चाहिए। पांचवी शिक्षा मिलती है ज्ञान और जिज्ञासा। ब्रह्मा जी का भगवान से सृष्टि के रहस्य को जानने की जिज्ञासा ये दर्शाती है कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए जिज्ञासा और प्रश्न करना अति आवश्यक है। छठी शिक्षा मिलती है माया का प्रभाव। भगवान नारायण ने बताया कि भगवान को छोड़कर इस संसार में जो भी अमूल्य वस्तु दिखती हैं, अगर वो भगवान से संबंधित नहीं है तो वो माया का उत्पाद है। यह हमें सिखाता है कि हमें भौतिक वस्तुओं के प्रभाव में नहीं आना चाहिए और सच्चे ज्ञान की खोज करते रहनी चाहिए। और सातवीं शिक्षा मिलती है गुरु शिष्य परंपरा। ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को ज्ञान दिया और नारद मुनि ने व्यासदेव को ज्ञान दिया, और इस तरह से गुरु शिष्य परंपरा के तहत हमें ज्ञान आगे मिला। ये दर्शाता है कि ज्ञान को आगे बढ़ाने और संरक्षित करने के लिए गुरु शिष्य परंपरा का पालन करना अति आवश्यक है। ये शिक्षाएं हमें जीवन में सही मार्गदर्शन प्रदान करती है और हमें आत्मज्ञान और भक्ति की ओर प्रेरित करती है।
तो आप सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।